हाउ टू डील विद नेगेटिविटी। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि हमें यही नहीं पता कि जो नेगेटिविटी है हमारे पास आसपास या नेगेटिव विचार हैं उनसे हम कैसे बचें। तो इसी वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं कि नेगेटिविटी से कैसे बचें। तो इस बात को हम ना एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्या होता है, एक बार ना महात्मा बुद्ध जी घूमते घूमते एक गांव में पहुंच जाते हैं और वो गांव भी ऐसा था कि वो ना उस गांव में ना सारे जुआरी शराबी भरे हुए थे। महात्मा बुद्ध जी पहुंच जाते हैं, एक पेड़ के नीचे वो होता है ना चारों तरफ से चबूतरा टाइप पे, तो वहाँ सिंहासन लगाकर अपना बैठ जाते हैं। वहाँ पे लोग देखते भी महात्मा जी आए हैं, बाबा जी आए हैं, बैठ जाते तो कुछ लोग जाकर। तो वहीं पर क्या होता है कि महात्मा जी अपना एक उपदेश देना शुरू कर देते हैं, कुछ चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या बता रहे थे कि देखो, गलत के साथ कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी गलत करें। कोई बुरा कर रहा है तो उसके साथ बुरा नहीं बनना है, यानी कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना है। पापी के साथ पापी बनना ज़रूरी नहीं है। मतलब ये कि कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। बुराई को केवल अच्छाई ही मिटा सकती है, यानी कि बुराई को बुराई के साथ कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि बुराई जो ना वो बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करो कि बुराई को ना अच्छाई से समाप्त किया जाए। वहाँ पर एक उसी भीड़ में एक बंदा बैठा हुआ था, वो सारी बातें सुन रहा था बड़े ध्यान से। जैसे ही महात्मा बुद्ध ने अपना प्रवचन खत्म करा, वो आदमी खड़ा हुआ और महात्मा बुद्ध को अशब्द कहने लगा। पापी, ढोंगी, तू अपना ढोंग यहाँ क्यों रच रहा है? तेरे इन ढोंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना ये ढोंग ना और कहीं जाके रच। तो इसी तरीके से वो बहुत सारी बातें बोल चुका था। तो महात्मा बुद्ध जी बोले, तुम्हें और कुछ कहना है? तो बोला, हाँ कहूँगा ना। तुम पापी हो, तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो, क्यों फैलाते हो अपना पाखंड यहाँ पर? जाओ यहाँ से, कोई नहीं सुन रहा तुम्हें। तब उसने बोलना बंद करा। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा, तो तुम्हारा हो गया, चलो एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक रोटी है और वो एक रोटी है तुम मुझे देना चाह रहे हो, लेकिन मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो बताओ वो रोटी किसके पास रहेगी? तो उस आदमी ने कहा, जाहिर सी बात है मेरे पास ही रहेगी ना, तुमने नहीं ली तो उसी प्रकार जितने भी तुमने मुझे अशब्द कहे हैं वो भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैंने तो लिए ही नहीं है। जिस तरीके से रोटी मैंने नहीं ली ना, तुम्हारे पास रहेगी, उसी तरीके से तुम्हारे जितने भी अशब्द थे, कड़वे शब्द थे, वो मैंने ग्रहण ही नहीं किए। तो जाहिर सी बात है। तो इससे ज़्यादा कुछ महात्मा बुद्ध जी को उसे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो आदमी बहुत अच्छे से समझ गया और उस महात्मा बुद्ध जी के चरणों में गिरकर उसने माफ़ी भी मांगी। तो उसी प्रकार क्या होता है ना कि हमारी फैमिली में, हमारे आसपास के लोगों में, रिश्तेदारों में, समाज में, पता है क्या होता है? यही होता है कि ना हमें लोग बोलते तो हैं, अब ये डिपेंड हम पे करता है कि उस चीज़ को हम लेते हैं कि नहीं। कोई हमें गलत भी बोलता है, कोई हमें गालियाँ भी देता है, कोई हमारे काम को भी अप्रिशिएट नहीं करता है, उसके लिए भी गलत बोलते हैं। तो डिपेंड ये हम पे करता है कि हमें वो शब्द लेने चाहिए कि नहीं, या उनकी बातें हमें सुननी चाहिए कि नहीं। सीधी सी बात, आपने कह दिया, मैंने तो लिया ही नहीं, दांत खत्म। तो मैं भी मानती हूँ कि ना कुछ बातों पे हमें गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। कोई किसी ने कुछ कहा तो उसका रिएक्शन हम करते हैं, बट वो ना सामने वाला बंदा हमारे रिएक्शन का ही इंतजार कर रहा, वो यही चाहता है कि मैं कुछ कहूँ और ये रिएक्शन करे। तो कुल मिलाकर आपको रिएक्शन देना ही नहीं है, आपको कुछ ग्रहण करना नहीं है जो आपके काबिल नहीं है। जो आपके काबिल है उसे जरूर ग्रहण करें, लेकिन जो आपके लायक नहीं है, जो आपको ठीक नहीं लग रहा, उसको आप ग्रहण ही नहीं करो, उसे आप लो ही मत, अडोप्ट ही मत करो उन चीज़ों को। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।